अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सना और आप देख रहे हैं किचन विद सना यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं वनीला आइसक्रीम की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं रेसिपी की तरफ। वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने ली है हैवी विपिंग क्रीम 2 कप। आप जब भी मार्केट में जाएं तो 2 किस्म की क्रीम्स होती हैं, एक तो नॉर्मल क्रीम होती है, आपने हैवी विपिंग क्रीम लेनी है। कंडेंस्ड मिल्क 1 कप, ये होममेड कंडेंस्ड मिल्क है, इसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फूड कलर मैंने लिया है 1/4 टीस्पून और वनीला एसेंस 2.5 टीस्पून। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बोल लेंगे, इसमें हम अपनी क्रीम को ऐड कर देंगे। ठंडी ठंडी क्रीम है, जितनी क्रीम ठंडी होगी इतनी अच्छी ये बीट होगी। मैं इसको बीटर से बीट करूंगी, आप चाहें तो इसको ग्राइंडर, किसी ब्लेंडर और केक मिक्सर से भी कर सकते हैं। हम इसको इस वक्त तक बीट करेंगे जब तक इसमें फोम सी ना बन जाए। अगर गर्मी ज़्यादा हो तो क्रीम के साथ साथ आप ये जिस बोल में आप इसको विप करेंगे, इसको भी फ्रिज में रख के ठंडा कर लें ताकि ये जल्दी से और अच्छी तरह से विप हो जाए। तो ये देखिए हमारी ये अच्छी तरह से विप हो रही है। इसको विप करते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। ये कुछ इस तरह से है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद विप कर लेंगे। मज़ीद 3 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी विप हो चुकी है। ये देखें, जब आप इस तरह से उठाएं तो ये नीचे नहीं गिरे, तो इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। अब हम बीटर को साइड पे कर देते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कंडेंस्ड मिल्क 1 कप। ये होममेड है, इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। अब इसमें जाएगा फूड कलर, और वनीला एसेंस। अब हम इसको अच्छी तरह से होल्ड कर लेंगे। ये देखें, 1/4 टीस्पून फूड कलर डालने से इसका कलर कितना ही ज़बरदस्त सा हो गया है। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको किसी कंटेनर में निकाल लेंगे। अब हम इसको इस बॉक्स में निकाल लेंगे। आपने जिस किसी चीज़ में भी इसको जमाना है आप उसमें निकाल लें। अब हम इसको फैला लेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे। कोई प्लास्टिक रैप वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। 2 घंटे के लिए अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे और 2 घंटे के बाद फिर हम मिलते हैं और बताते हैं कि इसको फिर नेक्स्ट क्या करना है। इसको रखे हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से हिलाना है। इससे बहुत ही अच्छी और मज़ेदार और सॉफ्ट सी आइसक्रीम तैयार होगी। ये देखें, कहीं से जम गई है, कहीं पे लिक्विड है, तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब इसको दोबारा से फैला लेंगे। अब
अब इस पॉइंट पे हम इस पे क्लिंग फिल्म बिछा देंगे। अच्छी तरह से इस पे बिछा देना है। अगर आपके पास क्लिंग फिल्म नहीं है तो आप यहाँ पे फॉयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेसिकली हम इसको इसलिए बिछा रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए। और जो बाकी का बचा है इसको इस तरह से ऊपर कर देंगे। इसको मैंने अच्छी तरह से बिछा दिया है। अब हम इसको दोबारा कवर करेंगे और 7 से 8 घंटे के लिए फिर से इसको फ्रीज़र में रख देंगे। तो मिलते हैं 7 से 8 घंटे के बाद। आइसक्रीम को रखे हुए ऑलमोस्ट 8 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। क्लिंग फिल्म उतार देते हैं। स्कूप को हमने गर्म पानी में रख दिया था ताकि आइसक्रीम को निकालने में आसानी हो। तो अब हम आइसक्रीम निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये होगी है। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे। अब हम इस पे थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ड्रिजल कर लेंगे। हम इस पे थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज रख देंगे, अच्छी लगती हैं और आजकल सीजन में भी हैं। अब थोड़े से हम चॉकलेट चिप डाल देंगे। आपकी पसंद और मर्जी से आप इस पे जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। लीजिए, ज़बरदस्ती वनीला आइसक्रीम तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।